बच्चों गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने इस लेसन के होम कमिंग के जो क्वेश्चन आंसर्स थे उनके बारे में डिस्कशन किया था और मुझे आशा है कि आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर जरूर लर्न किए होंगे। बच्चों उनको लर्न करके आप अपनी नोटबुक में लिखें और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करके मुझसे उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। मैं इस क्लास में अभी आपको इस इम्पोर्टेंट लेसन के एक या दो एक्सप्लेनेशन अभी रीड करूंगा मैं, और आज हम 2 एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में मैं उन दोनों एक्सप्लेनेशन के हिंदी जो ट्रांसलेशन है वो आपको बताऊंगा। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द फर्स्ट इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन। बच्चों ये लेसन है जो पहला एक्सप्लेनेशन, इसकी फिर समझ लिए। ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको रीड कर रहा हूँ, इसकी हिंदी में नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी लिखवा दूंगा। पहले इसको समझ लिया आप, इंग्लिश टू इंग्लिश। फाटिक चक्रवर्ती वॉज रिंग लीडर अमॉन्ग द बॉयज ऑफ द विलेज। अ न्यू मिस्चीफ गॉट इन टू हिज हेड। देयर वॉज अ हैवी लॉग lying on the mud flat of the river waiting to be shipped into a mast for a boat. He decided that they should all work together to shift the log by man force from its place and roll it away. The owner of the log would be angry and surprised, and they would all enjoy the fun. Everyone seconded the proposal and it was carried unanimously. बच्चों ये एक्सप्लेनेशन है और मैं पहले भी जो एक्सप्लेनेशन मैंने कराए हैं उसमें रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट मैंने बताए थे। ये चूंकि होम कमिंग का पैराग्राफ है तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द होम कमिंग रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। वही सेम लाइन्स हैं, केवल आपको लेसन का नाम और जो राइटर का नाम है उसको चेंज कर देना है। बच्चों इसमें फाटिक के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह का बच्चा था। कॉन्टेक्स्ट में भी हमें यही चीज लिखनी है। द लेसन डील्स विद द मेंटालिटी ऑफ अ कॉमन विलेज बॉय। द नेम ऑफ दिस बॉय इज फाटिक चक्रवर्ती एंड ही लिव्स इन अ विलेज इन बंगाल। बंगाल में रहने वाले फाटिक के मेंटालिटी के बारे में इस एक्सप्लेनेशन में बताया गया है। फाटिक चक्रवर्ती हैड अ ग्रुप ऑफ नॉटी बॉयज इन द विलेज एंड ही वॉज द लीडर ऑफ दोज बॉयज। One day Fatik and these boys were near the riverside. They saw that a heavy wooden log was lying in the mud near the river. The log belonged to someone in the village. The owner's idea was that he would shape the log into the mast for his boat. But a mischief entered Fatik's mind and he thought that they all would work together and remove the log from its place and they would roll it away to some other place at some distance. The owner of the log would not find it. Then he would be angry and surprised. In this way they would enjoy this fun. All the other boys agreed to this proposal of Fatik and no one put any objection. तो बच्चों ये दिस इज द एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन। आपको इसको लर्न करना है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन। और इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं इसके नीचे वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं। नॉटी मीन्स मिस्चीवियस, शरारती। मास्ट अ लॉन्ग पोल ऑन शिप, जिसको मस्तूल कहते हैं, खंबा। सरप्राइज, वंडर्ड, आश्चर्यचकित। ऑब्जेक्शन, प्रोटेस्टेशन यानी कि विरोध। बच्चों एक एक्सप्लेनेशन में आपको और समझा रहा हूं इस लेसन का, ये भी इंपॉर्टेंट है। Yet at this very age, when in his heart of hearts a young lad most craves for recognition and love, and he becomes the devoted slave of anyone who shows him consideration, but none dare openly love him, for that would be regarded as under indulgence and therefore bad for the boy. So what with scolding and chiding, he becomes very much like a stray dog that has lost his master. रेफरेंस बच्चों वही लिख देना। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन
द होमकमिंग रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। इसमें एक बच्चे की मनोदशा, ये जो एडोलसेंट एज पर है, एस फाटिक वो एडोलसेंट, वो किशोर था, उस वक्त ना बच्चा छोटा होता है ना वो जवान होता है, उसकी बहुत सारे चेंजेस उसके अंदर आते हैं, उस समय का वर्णन इसमें किया है। फाटिक्स मदर थॉट हिम टू बी अ ट्रबल, सो व्हेन फाटिक्स मैटरनल अंकल put the proposal to take him to Calcutta, she agreed. Fatik happily went with his maternal uncle, but his aunt did not like this. She took Fatik to be an unnecessary burden on her. उसके मामा उसको कलकत्ता लेकर गए थे और वहाँ पर वो he was treated like an unwelcome guest there. वहाँ पर उसकी मामी उसको देखकर खुश नहीं हुई थी। Explanation: Fatik was 14 years old. At this age, a boy is neither a child nor is he valued as adult. So he feels that he is being ignored. He feels that nobody loves him now and nobody gives him any value in the family. But he greatly desires love at this age. If anyone shows any sympathy with him, he becomes a devoted slave to him, but the others do not want to show any sympathy, make a show of any love or sympathy. They fear that they would be considered indulged with any wrong motive. So the situation remains bad for the boy. On the contrary, if he gets scolding, it becomes all the worse for the boy. His condition becomes like a dog of the street whose master has turned him out of the house. बच्चों, इसमें ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। नेग्लेक्टेड, उपेक्षित होता था या उपेक्षित होना। वैल्यूड, कंसीडर्ड, समझा जाना। ग्रेटली, बहुत ज़्यादा, वेरी मच। डिवोटेड, डेडिकेटेड, समर्पित। स्लेव, सर्वेंट, गुलाम। इंडल्ज्ड, लिप्त होना। बच्चों, ये दो एक्सप्रेशन मैंने अभी आपको बताए, ये दोनों एक्सप्रेशन आपको लर्न करने हैं और लर्न करने के बाद में आप इनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं इन दोनों लेसन्स की आपको हिंदी अलग से लिखवा दूंगा, जिसको आप समझ के, लेकिन बच्चों एक्सप्रेशन आपको इंग्लिश में ही लिखने हैं, इसलिए मैंने आपको इंग्लिश की रीडिंग कराई है। इनको अच्छी तरह से आप अपनी नोटबुक पर उतार लीजिएगा। रीडिंग मैंने करा दी है, वर्ड मीनिंग मैंने करा दिए, आज इनको आप लर्न कर दिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम आप इसकी हिंदी के बारे में बात करेंगे। टिल देन, हैप्पी लर्निंग, गुड बाय।